एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज गाइस हम चेकआउट करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनका। ठीक है, तो ये आज हम मेनली चेकआउट करने वाले हैं अपनी रीडिंग में। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ तो लाइक भी करना है। ठीक है, चलिए। तो गाइज ये जो है एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सारे पर्सपेक्टिव जो मुझे कार्ड्स में दिखेंगे, मैं सारे पर्सपेक्टिव आपको बताऊंगी। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है गाइज, आप उसे ले सकते हो, बाकी चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पर्सन के बारे में ही आपने सोचना है। तो डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में कि उनके पर्सन उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं हो रही है उनके पर्सन से। तो सबसे पहले वी हैव कार्ड ऑफ 6 of Wands, Hierophant, okay. Page of Swords, fine. Knight of Pentacles. Oops, guys, ये कार्ड हम रीडिंग में नहीं लेंगे, ठीक है। Temperance, Strength, Six of Swords, okay, and King of Wands. At the bottom, 3 of Swords. Oh my God. Okay. देखिए यहाँ पर गाइज मैं ये चीज़ कहूँगी कि सिर्फ मुझे एक रीज़न नहीं दिख रहा है, बाकी कई रीज़न्स है जो मुझे नज़र आ रहे हैं उनकी मजबूरी। अब ये मजबूरी वर्ड, एक हेल्पलेस वर्ड मैंने क्यों यूज़ करा है? द रीज़न इज 3 of Swords। ठीक है, जिस एनर्जी में वो इस वक्त है, ठीक है, तो उनकी जो ये मजबूरी है ये मुझे इसीलिए दिखी है क्योंकि वो बहुत बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मे बी वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 1 by 1 सारे रीजंस दूंगी। सबसे पहला तो रीज़न है मैरिज। अब या तो आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है, मे बी पॉसिबल है कि वो अपनी लाइफ, अपने जो भी उनके साथ उनका पर्सन है, उनकी हस्बैंड है, उनकी वाइफ है, ठीक है, उनको वो नहीं चाहते कि उनको वो धोखा दे, ठीक है, या फिर अपने रिलेशनशिप को वो खराब करे। ठीक है, वो नहीं चाहते कि वो अपने पर्सन का ट्रस्ट ब्रेक करे, उस थर्ड पार्टी का ट्रस्ट जो है वो ब्रेक करे। ठीक है, सबसे पहले तो या तो ये रीज़न है, और अगर वो मैरिड नहीं है तो मे बी ये भी पॉसिबल है बिकॉज 6 of Wands इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। अगर वो मैरिड नहीं है तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप मैरिड हो और वो आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप कहीं खराब हो जाकर। ठीक है, वो कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं खड़ी करना चाहते जहाँ पर आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो मुझे सबसे पहला तो यहाँ पे यही रीज़न दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो और रिलेशनशिप स्पॉइल ना हो, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। ठीक है, और बाकी अगर मैं सेकेंडली यहाँ पर रीजंस बताऊँ कि आप सपोज करें कि आप दोनों ही अनमैरिड हैं, ठीक है, अगर हम इस पर्सपेक्टिव में आए कि आप दोनों ही अनमैरिड हो तो मे बी ये पॉसिबल है कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, उसकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जिनका उनकी लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस है। अब उनकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस होने का मतलब है कि जो शायद इतना उनके साथ एक्सेस है कि वो उनके मैसेजेस, उनकी कॉल्स भी चेक कर सकता है। ठीक है, उस थर्ड पार्टी का, मे बी वो कोई उनका पार्टनर ही है, उनका कोई फैमिली मेम्बर है,
ठीक है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका बिग ब्रदर सिस्टर, कोई ऐसा पर्सन जो एक्सेस है उसे इतना कि वो चेकआउट कर रहे हैं, उन पे नज़र रखे बैठे हैं कि वो किससे बातें कर रहे हैं किससे नहीं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैरिड और अनमैरिड के सिचुएशन में ये चीज़ मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, या मैं कहूँ कि आपको लाइक नहीं करते। वो बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड हैं वो आपकी तरफ। ठीक है, थर्डली मैं ये चीज़ कहूँगी, अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, हेरोफेंट भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये रीज़न दिख रहा है कि मे बी लास्ट टाइम, जैसे हम अगर किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, तो जब बात बंद करते हैं या फिर फाइट होती है, तो फाइट में पर्सन ये कह देता है कि अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ठीक है, मुझे अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में ही नहीं रहना है। कोई ऐसे लास्ट वर्ड या तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपको कहे हैं। ठीक है, और अब वो नहीं चाहते, मतलब वो ये इस चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सब वर्ड्स कहने के बाद जिनसे आप हर्ट हुए हो, ठीक है, वो आपको कैसे फेस करे। ठीक है, तो मे बी एक रीज़न आप लोगों का ये भी है, लेकिन वो आपको ऑनलाइन बहुत स्टॉक करते हैं, आपको ऑनलाइन देखते हैं। ठीक है, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, कैसे ग्लो कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आप पे नज़र रखते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, आपके पास जानना चाहते हैं आपको, और उसी में वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल भी हैं। ओके, उसी में वो ना कंफर्टेबल भी अपने आप को फील कर रहे हैं, क्योंकि मे बी ना वो इस टाइम पर इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट करें, और मतलब मैं कहूँ कि अपने जैसे अभी वो, और आपको जवाब देना, आपको एक्सप्लेन करना पूरी सिचुएशन कि वो क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं, वो ये सब कुछ इस वक्त नहीं करना चाहते। वो इस स्टेट ऑफ माइंड, कहते हैं ना, स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है वो। ठीक है, आगे मैं चलूं तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस और स्ट्रेंथ का कार्ड भी उठ कर आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, और किंग ऑफ वैंड्स भी है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगी आपसे कि मे बी शायद लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ हो कि आप उनसे कुछ कमिटमेंट मांग रहे हो, लाइक मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट, या पर्टिकुलरली कि आप रिलेशनशिप आपका परमानेंट हो, स्टेबल हो आपके रिलेशनशिप, लेकिन वो बैक स्टेप कर गए। रीज़न इज कि वो जानते थे कि या तो अभी हमारी मैरिज नहीं हो सकती, क्योंकि मे बी उनके फादर फिगर या उनकी फैमिली रेडी नहीं होगी, या आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाह रहे थे। तो ये सब सोचते हुए वो बैक स्टेप कर दिया। लेकिन इसका ये रीज़न भी नहीं है कि ऑफकोर्स वो आपको लव नहीं करते, मिस बहुत करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, नज़र भी रख कर बैठे हैं, मैंने कहा ना अभी आप पर। ठीक है, तो एक रीज़न मुझे वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट का भी दिख रहा है कि वो ना अभी इस रिलेशनशिप को उठाने के लिए, ठीक है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए शायद वो अपने आप को क्या कहते हैं कि स्टेबल नहीं समझ रहे। ठीक है, कि मैं अभी इस कमिटमेंट को आपको दे पाऊँ, और आपको अंधेरे में, आपको झूठ में वो रखना नहीं चाहते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये रीज़न भी आप लोगों में से दिख रहा है कि इस वजह से भी वो अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे, कि अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट देनी है, उन्होंने अगर आपसे शादी करनी है, उन्होंने आपसे शादी करनी है तो आपसे बात करें, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक रीज़न मुझे यहाँ पर कमिटमेंट भी दिख रहा है, आपसे कांटेक्ट ना हो पाने का। ठीक है, लेकिन उन्होंने ना अभी होप नहीं खोई है। ये दूरी जो उनकी लाइफ में आई है ना, ठीक है, या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का पेन आप देख रहे हो कि जो दूरी ये उनकी आप जिंदगी में आई है ना, बहुत चेंजेस उनकी लाइफ में आए। ठीक है, उनको क्लैरिटी, कई बार हम साथ रहकर हमें रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिलती, जो क्लैरिटी हमें अपने रिलेशनशिप में अलग होकर मिल जाती है ना, तो वो क्लैरिटी काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न थे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिखे हैं। आपको छुप छुप कर देखना, आपको स्टॉक करना, शायद बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन आपको मिस डेफिनेटली कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का पेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है उनका, और आपका भी, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न आज की रीडिंग में मुझे दिखे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपके साथ एक भी रीज़न रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, हम एक मैसेज कार्ड भी मैं उनके लिए ज़रूर पिक करना चाहूँगी, और देखते हैं कि वो अगर आपको कुछ कह पाते, ठीक है, एज ऑलवेज वो अगर आपको कुछ कह पाते तो वो क्या कहते आपको। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में कि उनके पर्सन अगर उन्हें आज कुछ कह पाते तो वो क्या कहते। देखिए, ब्यूटिफुल मैसेज, यू लव अनकंडीशनली। तो मुझसे बिना किसी, उनको ये पता है कि आप उनसे बिना किसी शर्त के भी उनसे प्यार करते हो। उन्हें पता है आपकी स्टेट, कि यू नो आप कैसा फील कर रहे हो, किस दर्द में आप हो, उतने ही दर्द में वो भी हैं, ठीक है। लेकिन वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इन रीजंस को समझते हो। तो यू लव अनकंडीशनली, बिना किसी शर्तों के आप उनसे प्यार करते हो, और ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।